ईद सईद ईद लेकर आई है मोहब्बतों का पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इस ईद पर तबादला ईदी का, यानी कि गिफ्ट जो मोहब्बत और प्यार से एक दूसरे को दिए जाएंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है ये है मोहब्बतों का पैगाम। मोहब्बत है अपनों से, अपने प्यारों से। आपने व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक प्यारी सी बकेट तैयार की जा रही है। ये तैयार कर रहा है मेरा बेटा अपनी प्यारी खाला के लिए, क्योंकि बच्चों को बचपन में बड़े ही लाड उठाए खाला ने, बड़ा ही गोदों में उठाया खाला ने, नहलाया धुलाया, यहाँ तक के पैम्पर तक चेंज किए हैं खाला ने इन बच्चों के। अब खाला हो गई हैं अपने घर की, तो बच्चे करेंगे मोहब्बत का इजहार अपनी आंटी से, अपनी खाला से। तो फिर ये जो आप स्क्रीन पे लड़ियाँ देख रहे हैं ना, इनको टोकरी को सजाने के लिए इनको ढूंढने में बहुत मुशक्क़त हुई, क्योंकि माह रमज़ान है और ये हमारे शहर में दर्जन के हिसाब से मिलती हैं। इनको 4 या 5 या 1 या 2 वो नहीं देते, लेनी है तो आप दर्जन लें, कम वो नहीं मिलेंगी। तो फिर मेरे बेटे ने काफ़ी दुकानों पर ढूंढा, क्योंकि हमें दर्जन नहीं चाहिए थी, बाकी बाद में ज़ाया हो जानी थी। हमें तो 4 या 3 लगनी थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे बेटे ने रोज़े की हालत में बड़ी गर्मी में बाइक पर घूम घूम कर ये सब कुछ अरेंजमेंट किया, वो लड़ियाँ लेके आया। उसके बाद जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सब मेरे बच्चे ही शॉपिंग करके लेके आए। इतना ज़्यादा हमारे मेन बाज़ार में रश है इस वक्त कि तिल धरने की भी जगह नहीं है। तो मेरी बेटी और बेटा ख़ुद मेन बाज़ार में गए, वहाँ से ये अपनी खाला के लिए चूड़ियाँ लेकर आए। उसके बाद ये खाने पीने की सारी चीज़ें जो हैं, ये जो आप कलर देख रहे हैं उसके वाल सफ़ेद नहीं है कलर, इसलिए ये नाखूनों पे लगाने के लिए है। इसकी वीडियो मैं आपको कल बताऊँगी, आपने वो वीडियो मुकम्मल देखनी है कि किस तरह आप अपने नेल्स को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। और उसके बाद ये ढेर सारी चीज़ें जो बच्चे खुद खाना चटपटी करारी करारी पसंद करती हैं ना, तो वो सब चीज़ें इकट्ठी बच्चे जो हैं वो शॉपिंग करके ले आए हैं। यहाँ पर बकेट बिल्कुल तैयार हो गई है और ये रात का वक़्त है, अफ्तारी के बाद रूम में बच्चों के बाबा सो रहे हैं, तो बाहर कमरे से बाहर हम ये अब बकेट पैक करेंगे ताकि बाबा की नींद ख़राब ना हो। और ये बकेट काफ़ी दूर जानी है, तो फ़िक्र भी है कि सारी डेकोरेशन ही ख़राब ना हो जाए। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि हमने नहीं इसके अंदर रखी, क्योंकि हमें ये था कि वो टोकरी जो है ना, वो जो बकेट जो है ना, वो पूरी ख़राब ना हो जाए, चीज़ें जो हैं वो लीकेज का मसला ना हो जाए। तो बस जो ये खुशक और पैकिंग वाली चीज़ें थी जो बच्चे ख़ुद अपनी खुशी से अपनी खाला के लिए लेके आए, गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आप उसको मोहब्बत से किसी के लिए तैयार करते हैं, मोहब्बत से अगर किसी को आप वो गिफ्ट देते हैं ना, तो जो देने वाला है ना उसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो बस ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि मोहब्बत का इजहार करेंगे अपनी आंटी से, अपनी खाला से। तो ये एक प्यारी सी बकेट, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है बच्चों की इसको तैयार करने में। इसकी चीज़ें ख़रीद के लेके आए, इसकी सारी डेकोरेट किया, उसके बाद सब चीज़ों को पैक किया। और इन सब चीज़ों में अंकल को भी बिल्कुल नहीं भूले, यानी कि खालू को। उनके लिए एक अदद तस्बीह, एक अदद टोपी, एक अदद अतर अलग से रखा है, ताकि वो ये ना कहें कि सारी ताम झाम में जो है अंकल उनको तो आपने भुला ही दिया है। और ये देखें ये चूड़ियाँ जो आजकल नगों वाली चल रही हैं ना, एक सेट वो था और एक दूसरा सेट था गोल्डन से कलर का, जैसा कि मैंने भी पहनी हुई है सिल्वर कलर में। ये बहुत पसंद थी। तो मेन बाज़ार में इतने रश में घुस के मेरे जो बच्चे हैं वो खुद गए थे, मैं नहीं गई थी बाज़ार। वो सारी चीज़ें खुद चूड़ियाँ वगैरह शॉपिंग करके लेके आई हैं। और मैंने पहले ही बताया कि बकेट को हमें काफ़ी दूर भेजना है, इसलिए हमने मेहंदी, मैंने बच्चों को मना किया था कि मेहंदी की कोन नहीं रखें, क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया, तो वो लिक्विड सी होके ना निकल भी सकती है, फिर सारा सामान जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने नेल कलर रख दिया है साथ में। और अब आती है इसकी पैकिंग की बारी। इसको पैक करने के लिए हमने बहुत सारी नेटें निकाली, बहुत नेट के पीसीज निकाले। कोई हमें कलर अच्छा नहीं लग रहा था, किसी का साइज़ कम था। और उसके बाद फिर हमने ये जिंक कलर को डिसाइड किया। और क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल तो है ही नहीं और छोटे बच्चे हैं, उनको इतना मतलब पता ही नहीं है, तो ये पहला तजर्बा है जो आंटी की मोहब्बत में पैकिंग की जा रही है। तो बहुत मेहनत लगी थी, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ से नेट को पकड़ते थे, यहाँ से निकल जाती थी, यहाँ से उठाते थे, यहाँ से छूट जाती थी। फिर अंदर जो हमने डेकोरेशन जो की थी ना, पहले इसको एल्फ़ी की मदद से लगाने की कोशिश की गई, मतलब जो ये लड़ियाँ जो हमने ऊपर कागज़ के फूल लगाए हैं, फिर इनको टेप की मदद से लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि ना वो स्लिप हो जाते थे ना, निकल
जाते थे टोकरी में से। गत्ते में हमने डाला नहीं कि हमने काफ़ी दूर भेजना है तो फिर ये गत्ता जो है वो वज़न से ख़राब हो जाएगा। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से पूरी जो टोकरी है वो डेकोरेट हुई, फिर नेट बंधी, फिर ऊपर बो लगाई और फिर हमने ये लगा दी ना ऊपर ये प्यारी सी एक बटरफ्लाई बना के। तो ये रिबन फिसल रहा था। फिर हमें आइडिया आया कि नहीं, रिबन तो बहुत फिसल रहा है, इतनी दूर जाना है, जब तक ये उन तक पहुंचेगा सारी डेकोरेशन तो तहस नहस हो जाएगी। फिर दोबारा दिमाग लड़ाया और हमने ढूंढ ली टेप। जो टेप होती है ना, उस टेप से हमने पहले नेट को अच्छे तरीके से कवर किया अपनी तरफ से, तो पूरी मेहनत की। उसके बाद ऊपर ये प्यारी सी एक बो, एक बटरफ्लाई बनाई और कलर कंट्रास्ट का भी बेख्याल रखा गया ताकि खाला जानी को अपने भांजा भांजियों की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट जो है वो पसंद आ जाए। और फिर सुबह ही सुबह सहरी के वक्त इसको हमें पहुंचाना था, जिन्होंने ये लेके जाना है उन तक। तो मेरे बेटे ने जैसे ही सहरी की, अभी रोज़ा भी बंद नहीं हुआ था, तो वो फ़ौरन ही बाइक की चाबी उठाकर इसको पहुँचा के आया वहाँ जहाँ हमें इसको पहुँचाना था। ये था एक ईदी जो कि प्यारे बच्चों ने अपनी खाला के लिए ईद का गिफ्ट पैक किया। अब जो ये दूसरा मंज़र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मेरी प्यारी बेटी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो वो 3 क्लास तक उन्होंने पढ़ाया। अब उनकी क्लास चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छा वक्त गुजरा, उन्होंने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी चाह रही थी कि जब आखिरी दिन हो तो मैं अपनी टीचर को एक प्यारा सा गिफ्ट दूं। तो ये बहुत प्यारे बैंगल्स हैं, क्योंकि टीचर जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी एज की हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत प्यार करने वाली हैं। शौक और चंचल से जैसे होती है ना वैसी नहीं है, उनको सिंपल रहना पसंद है। तो ये 2 अदद बैंगल्स उनके लिए पसंद की हैं, उनको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और उसके बाद हमेशा की तरह मेरा बेटा ही सब चीज़ों को पैक करेगा। ये एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है। उस्तादों को तनख्वाह दे रहे होते हैं स्कूल वाले, हम भी फ़ीस पे करते हैं, लेकिन उस्ताद का रुतबा इन पैसों से, इन गिफ्ट से, इन चीज़ों से कहीं बढ़कर है। ये एक अदना सा, एक छोटा सा तोहफ़ा था एक टीचर के लिए, एक मोहब्बत का पैगाम था मेरी बेटी की तरफ से, एहतराम था उसके दिल में। तो मैंने भी उसको इजाज़त दी आप टीचर को गिफ्ट दें। और ये है एक किट, ये है नेल की किट। और आप देख के पहचान ही गए होंगे कि ये है मेरी बड़ी बेटी को मिली उसकी दोस्त की तरफ से। इसके अंदर हर साइज़ के, हर स्टाइल के नकली नेल हैं जो कि ईद पे बच्चियाँ लगाती हैं, खुश होती हैं। अभी छोटी है तो मैं भी मना नहीं करती, चले अपने बचपन को एंजॉय करे। जब बड़ी होगी तो मैं इसको समझाऊंगी इन चीज़ों के बारे में। अब आते हैं असल गिफ्ट की तरफ। ये आया है एक मैक्सी, एक फ़्रॉक मेरी बेटी के लिए, सबसे छोटी बेटी फ़ाकिहा के लिए। ये उसकी फ्रेंड मरियम लेके आई हैं, जो बच्चे हमारे घर कुरान पाक पढ़ते हैं। सबसे छोटी बड़ी ही प्यारी बच्ची मरियम है। वो और फ़ाकिहा मेरी बेटी दोनों आपस में दोस्त हैं। इनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है। और उसके बाद भी ये इसके लिए इतना प्यारा, इतना खूबसूरत फ़्रॉक लेके आई है। मेरी बेटी पतली सी है, छोटी सी है, फ़्रॉक मुझे काफ़ी खुला और लंबा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप इतने प्यार से लाई हैं तो अब आप इनकी शरारतों को देखें और इंजॉय करें कि कितना ये लड़ती भी बहुत है आपस में। जब ये पढ़ने के लिए आती हैं हमारे घर कुरान पाक, तो ये थोड़ा इनकी उम्र में कम ही फ़र्क है। प्यार भी इनका बहुत है, लड़ाई भी इनकी बहुत होती है। तो इसने बहुत ही प्यार से, मतलब जैसा कि इनका अपना ड्रेस आया था इस बच्ची मरियम का जो ये पढ़ती हैं, वैसा ही इन्होंने, जो कुरान पाक पढ़ती है ना मेरे पास, इन्होंने अपने बाबा से मेरी बेटी के लिए मंगवाया। इसके लिए प्यारी सी एक मैक्सी है, लॉन्ग मैक्सी है, साथ में एक ट्राउज़र है। कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही होता है ईद पर, जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत सारे गिफ्ट और मोहब्बत से दिया करते थे एक दूसरे को। तो अब ये मेरी बेटी स्कूल जाते हुए आपको दिखा रही है कि वो टीचर के लिए गिफ्ट लेके जा रही है स्कूल। यही मेरा आज का व्लॉग था। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।